वेलकम टू टागे विदेश से दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS AFO प्री एग्जाम 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसका एग्जाम कल हुआ है 9 नवंबर को, और इसकी सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों तरह की जो कट ऑफ बनती है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर इतने नंबर बन रहे हैं आप लोगों के तो मेन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बाद में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वैसे भी मेन एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय मिलता है और इस बार बहुत ही कम लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, आप लोग पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। देखिए, इसका एग्ज़ाम कल हुआ है 9 नवंबर को और छात्र परेशान हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम करके आए हैं तो कितने नंबर का एग्ज़ाम हो पाया है, और इतने नंबर जो एग्ज़ाम करके आए हैं इसमें उनका प्री निकल पाएगा या नहीं निकल पाएंगे। तो इस वजह से मेन एग्ज़ाम की तैयारी में उनका मन ही नहीं लग पा रहा है। तो इसीलिए बहुत से छात्रों ने मुझे मैसेज किया और इसकी प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। तो तभी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि इस वीडियो में एनालिसिस के साथ एक निश्चित कट ऑफ का जो है निर्धारण किया जाए। और अगर उस कट ऑफ के अंतर्गत आप लोग आते हैं तो आप लोग अच्छे से अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो वीडियो में पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, इसीलिए मैं कट ऑफ कम बता के अपना कोर्स नहीं यहां पे बेचने वाला हूं। तो मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना, जो भी कट ऑफ जो बनेगी एनालिसिस के साथ वही मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। एक बात और है, इस बार बहुत ही कम लोगों ने इसमें आवेदन किया और उसमें भी बहुत कम लोगों ने ही इसका एग्ज़ाम दिया है। ऐसा छात्र लोग बता रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट इसमें अनुपस्थित भी हो गए हैं, कुछ छात्रों का कहना है। तो आप जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास इस एग्ज़ाम में कितनी सीटें खाली थीं और कितने सीटों पे स्टूडेंट जो प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे, एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कल जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने एक पोल डाल दिया था यहाँ पे, IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम कैसा आया था। तो मॉडरेट बोल रहे हैं 16% लोग, मॉडरेट टू हार्ड बोल रहे हैं 66% लोग, और हार्ड बोल रहे हैं 12% लोग, वेरी हार्ड बोल रहे हैं 6% लोग। मतलब जो एग्ज़ाम सबसे अधिक लोग बोल रहे हैं मॉडरेट टू हार्ड ही बोल रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है 1000 से अधिक लोगों ने यहाँ पे वोट किया है, 1000 से अधिक लोगों का ये आंकड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टागे विदेश से, यहाँ पे भी मैंने पोल डाला था। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर भर्तियों की भी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है अन्य भर्तियों के साथ। तो यहाँ पे देखिए, आज आपके हिसाब से IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम कैसा आया था। तो यूट्यूब पे कम ही ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन दे दिए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी तक इसमें 888 लोगों ने वोट किया है, जबकि 1200 से अधिक लोग जो है इसको सीन कर चुके हैं। अन्य चैनल पे भी शेयर किया गया है ये। तो बहुत ही कम लोग जो हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, ऐसा ये प्रतीत होता है, क्योंकि सभी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया। रीज़न यही है कि वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है। तो यहाँ पे इन छात्रों का क्या कहना है इसके बारे में ये देख लीजिए आप लोग। 10% लोग बोल रहे हैं कि ईजी था, 19% लोग बोल रहे हैं ईजी टू मॉडरेट था, 14% मॉडरेट और 22% मॉडरेट टू हार्ड। सबसे ज़्यादा यहीं पे बता रहे हैं स्टूडेंट। बाकी 10% हार्ड बोल रहे हैं और वेरी हार्ड बोल रहे हैं 7% लोग। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया, मतलब 18% लोग जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अटैम्प्ट ही नहीं किया। यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जानकारी दे रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि बहुत ही लोगों ने ये एग्ज़ाम इस बार नहीं दिया, बहुत लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो जो छात्र हैं उन्होंने ही बताया है कि पेपर जो है आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है, ज़्यादातर छात्रों का यही कहना है। बाकी यहाँ पे जो छात्रों से बात हुई है मेरी, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूँ, इसकी जो इंग्लिश थी वो लगभग मॉडरेट थी, और बाकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थी वो ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। और जो रीजनिंग थी वो आपकी मॉडरेट टू हार्ड थी। मतलब पेपर जो था मिला जुला था, कहीं पे इजी तो कोई सेक्शन जो था वो हार्ड था। तो इस तरह से आपका पेपर आया था। लगभग छात्रों से जो वार्ता हुई है मेरी, जो बात हुई है, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विदेशी एज। ये दोनों टेलीग्राम चैनल जो मैंने अभी दिखाए हैं इस वीडियो में, ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, पिछले साल का ये कट ऑफ जो है ये दी गई है, ऑफिशियल कट ऑफ पिछले साल की पड़ी हुई है। ये मैसेज है 24 जनवरी 2024 का ये मैसेज है। तो ये पिछले साल की भी कट ऑफ आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पिछली साल कुछ इस तरह से ये कट ऑफ गई थी। तो इसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ
देखिए ये पिछली बार का कट ऑफ है और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो आपकी 500 नोटिफिकेशन में दी गई थी। बाकी बाद में जो लास्ट रिजल्ट जो आपका आया था फाइनल रिजल्ट तक ये लगभग 600 के या 650 के आसपास ये वैकेंसी हो गई थी। और इस बार जो वैकेंसी है वो 346 है, ठीक है। और अभी तक ये वैकेंसी बढ़ी है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो इस बार वैकेंसी और भी ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि इस बार छात्रों की संख्या भी कम हुई है। लेकिन जो छात्र एग्ज़ाम देते हैं ना वो पढ़ने वाले होते हैं, और जो कंपटीशन होती है ना वो पढ़ने वाले छात्रों के ही बीच में होती है। तो इसीलिए ये मत सोच लेना कि छात्र कम हैं इसीलिए कट ऑफ जो है वो कम चली जाएगी। तो देखिए पिछली बार 500 की वैकेंसी में कुछ इस तरह से ये कट ऑफ गई थी, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। तो यहाँ पे इंग्लिश की पहले कट ऑफ की बात करें तो ये जो SC ST OBC की जो कट ऑफ थी ये बराबर थी 6 थी। तो इस बार वैकेंसी भी कम है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 6 से 7 तक मान सकते हैं आप लोग इंग्लिश की, क्योंकि इसका जो पेपर था वो मॉडरेट आया था, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड ही था इंग्लिश का जो क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो जनरल EWS की इंग्लिश की कट ऑफ है वो आप लोग 8 से 9 मान सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग आपकी हार्ड आई थी। तो यहाँ पे रीजनिंग की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है OBC SC ST वालों के लिए 5 नंबर मान लेते हैं, और जो EWS जनरल वालों के लिए यहाँ पे रीजनिंग की जो कट ऑफ है वो मान लेते हैं 8 नंबर, ठीक है। क्योंकि ये रीजनिंग का जो पोर्शन था ये काफ़ी हार्ड आया था, फिर भी मैं यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग पे छात्रों की अच्छी पकड़ होती है और रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से छात्र जो मिनिमम कट ऑफ है उसके लगभग उतने क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे 6.5 पिछले साल की है, और इस साल जो आपकी कट ऑफ है वो 7 मान के चलिए। 7 ये कट ऑफ जो है SC ST OBC वालों की हो सकती है, और EWS वालों के लिए जो कट ऑफ है वो 10 नंबर तक हो सकती है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। और DI पे छात्रों की अच्छी पकड़ होती है क्योंकि DI की ही तैयारी करते हैं छात्र लगातार। इसके अलावा ये जो मैंने सेक्शनल कट ऑफ बताई है, इतने नंबर अगर आप लोगों के सेक्शनल में बन रहे हैं अलग अलग तो आप अपने आप को एक तरह से सेफ मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, ये जब रिजल्ट बनता है तो ये 2 तरह से रिजल्ट बनता है। एक तो सेक्शनल कट ऑफ होती है और एक ओवरऑल कट ऑफ होती है। तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ ऊपर कर देते हैं और ओवरऑल कट ऑफ नीचे कर देते हैं, मतलब थोड़ी कम कर देते हैं। तो इस तरह से छात्रों को ये लोग चाहते हैं तो बाहर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, सेक्शनल कट ऑफ कम लगा देते हैं, ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा लगा देते हैं। तो इस तरह से भी ये रिजल्ट बना देते हैं। तो इसीलिए इनकी जो फिक्स कट ऑफ है वो बिल्कुल सही और सटीक तरीके से नहीं बताई जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं एनालिसिस करके एक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे देखिए सेक्शनल कट ऑफ जो मैंने अभी बताई है वो आप मान सकते हैं, या फिर ओवरऑल की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो कट ऑफ है आप लोगों की, इनकी जो ओवरऑल ये देखिए 36.88 SC की, और OBC की 36.88, EWS की 36.88, जनरल की 36.88। तो ये मेन कट ऑफ जो है लगभग प्री में बराबर गई हैं इन चारों की, बाकी कुछ 1-2 नंबर करके ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके ओवरऑल में 35 नंबर तक बन रहे हैं तो आप लोग आराम से मेन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मैं देखिए 100% ये नहीं बोल रहा हूँ कि 35 नंबर बोल रहे हैं तो आपका प्री निकल ही जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना यहाँ पे 2 तरह से कट ऑफ बनती है। कभी कभी सेक्शनल कट ऑफ ज़्यादा कर देते हैं, ओवरऑल कट ऑफ कम कर देते हैं, कभी कभी सेक्शनल कट ऑफ कम कर देते हैं, ओवरऑल बढ़ा देते हैं। तो 2 तरह से इनका रिजल्ट ये बनता है। तो इसीलिए पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मोटा आंकड़ा ये दे रहा हूँ, अगर ओवरऑल में आपके 35 नंबर बन रहे हैं अगर, और SC और OBC और EWS और जनरल कैटेगरी के आप लोग छात्र हैं, तो आप लोग आराम से अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी में बेधड़क होकर लग जाइए, और पूरी संभावना है आपको मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, प्री क्वालिफाई आपका हो जाएगा।
और मैं यहाँ पे कट ऑफ जो है ये कम करके ही बता रहा हूँ। और बाकी मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है जो मैं आपको मीठी मीठी बातें करके और कम कट ऑफ बता के अपना कोर्स बेचने लगूँ। तो मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं सिर्फ जो छात्रों के डाउट हैं वो क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे और जानकारी से सहमत होंगे। और फिर भी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसे एग्रीकल्चर व्यक्तियों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।